शिव की महिमा, शिव जी की महिमा, शिव जी की भक्ति का औचित्य, शिव जी की भक्ति की आध्यात्मिकता। तो अगर हमें शिव जी को पाना है तो शिव की भक्ति में भी हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेना होता है, रामायण जी का सहारा लेना होता है, भागवत जी का सहारा लेना होता है, लिंग पुराण का, शिव पुराण का सहारा लेना होता है। तभी हम भगवान भोलेनाथ को समझ पाते हैं। आज मैं इस सावन में भगवान भोले के ऊपर बोल रही हूँ तो भगवान भोले ही मेरे को बुलवा रहा है, क्योंकि जब भगवान अपने भक्त को अपने संरक्षण में संरक्षित कर लेता है तो वही उसके गुरु बन जाते हैं और वही उसके पिता बनते हैं। तो शिव ही पिता है, शिव ही हमारे गुरु हैं और शिव ही हमारे सब कुछ हैं। तो शिव से ही हमारा जीवन है, शिव पे ही हमारा जीवन का अंत है। तो शिव की आराधना करने से ही हमें राधा रानी की भक्ति मिलती है, गोपी का प्रेम मिलता है, गोपी भाव मिलते हैं, क्योंकि भगवान भोले वैकुंठ में आए थे तो गोपी बनकर ही आए थे राधा रानी की रास में शामिल होने के लिए। तो हमें उस रास महाराज को समझना है, शिव की भक्ति में जाने के लिए उस आत्मा से परमात्मा के भेद को समझना है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो लेकिन आजकल का जो माहौल है, आजकल जो अब चल रहा है उसमें प्रतिद्वंदिता तो बहुत हो रही है, लेकिन जो एक सच्चाई है, एक पवित्रता है, एक धार्मिकता है, वो लुप्त होती जा रही है। तो उससे हमें अपने आप को बचाना है और उससे हमें अपने आप को क्या कहते हैं आगे, उससे हमें अपने आप को आगे बढ़ना है भगवान की भक्ति में। तो भोले की भक्ति में हम कुछ क्या कहते हैं अपने आप को एक लेवल पे आकर एक अपना एक अनुशासन सहित हम उसके उनके विषय पे बोल सकते हैं। हमारे अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, हमारे अंदर एक पवित्रता होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए हमें भोले की भक्ति को समझने के लिए। क्योंकि जो रुद्राभिषेक होता है उससे हमें एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलती है, एक अनुशासन मिलता है, एक हमें समग्रता मिलती है। तो जब हम भोलेनाथ जी की रुद्राभिषेक करते हैं तो हम मंत्रों के द्वारा उनके ऊपर वस्तु चढ़ाते हैं, एक अनुशासन की तरह। जैसे जैसे मंत्र चलते चले जाते हैं वैसे वैसे हम उनके मंत्रों के सहारे हम उनके ऊपर हर सामग्री को अर्पित करते हैं। तो भोले की भक्ति का ये इसका मतलब है कि हमें हर कार्य अनुशासन के अनुसार चलना चाहिए। पहले जब हम भोले की भक्ति करते तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर सूर्य की पूजा होती है, फिर सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, फिर शिव जी की पूजा होती है, फिर शिव जी की पूजा का जो विधान है वो होता है, फिर रुद्री का पाठ होता है, फिर शिव जी के अनेक जो भी कर्म होते हैं वो चलते हैं, फिर अष्टोत्तर होता है। तो शिव जी की जो पूजा का एक रुद्राभिषेक का एक जो अनुशासन है, एक अनुशासन से हम रुद्राभिषेक करते चले जाते हैं और मंत्रों के द्वारा हम जो भी सामान अपने पास रखते हैं वो सारा की सारी सामग्री भगवान भोले को अर्पित करते हैं। तो भगवान भोले की सामग्री में है क्या? सरसों है, जौ है, तिल है, शहद है, बूरा है, दूध है, दही है और सारे तुम्हारी हरे वो जो बेल पत्ते हैं, पत्ते ज़्यादा चढ़ते हैं शिव जी की भक्ति में। तो हम अगर अनुशासन से करें शिव जी की भक्ति को, रुद्राभिषेक को, तो हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है, एक अनुशासन की भावना जागृत होती है, नियम की भावना जागृत होती है शिव की भक्ति से। आज मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कैसे भक्ति होती है, क्योंकि मैं को तो रुद्राभिषेक करते हुए बहुत साल हो गए हैं, 30 साल। लेकिन मैंने इस चीज़ को अभी जाना है, अभी एकदम तुरंत, कि शिव जी की भक्ति में अनुशासन होना चाहिए, नियम होना चाहिए। वो भी मैंने अपने रुद्राभिषेक के महत्व को अपने अंदर में अनुभव किया, उस अनुशासन को अनुभव किया, उस नियम को अनुभव किया। जैसे अब शिव जी की पार्थिव पूजा होती है, मिट्टी के बनते हैं, गोबर के बनते हैं, साठी चावल के बनते हैं, तो उसमें हमारा क्या माया है। और वो जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगर हम पार्थिकों को बढ़ाते जाते तो हमारा जो वंश है वो भी आगे बढ़ता ही चला जाता है। पार्थिव पूजा का भी एक बहुत महत्व है।
अगले एपिसोड में आपको पार्थिव पूजा से भी अवगत कराऊंगी। तो पार्थिव पूजा से, पार्थिव पूजने से शिव जी की एक हमें आराधना मिलती है, शिव जी की एक भक्ति मिलती है और एक अनुशासन ढंग से जो हम उनके ऊपर सब सामग्रियों को अर्पित करते हैं, उससे हमें हमारे अंदर एक अनुशासन आता है, भगवान की भक्ति में एक नियम आता है। जब तक हम कोई नियम नहीं रखेंगे, जब तक हम कोई अनुशासन नहीं रखेंगे, तब तक हम भोले की भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपने अंदर अनुशासन लाना चाहिए, अपने अंदर नियम लाना चाहिए, तभी हम भोले की भक्ति को कर सकते हैं। क्योंकि भोले भोले तो डमरू बजाते हैं, त्रिशूल रखते हैं अपने पास। भोले के तो जो आभूषण है, भोले के, हमारे भोले बाबा के जो आभूषण है वो त्रिशूल है, सर्प की माला है, मुंडों की माला है, पूरे शरीर में उनके भस्म लगी रहती है। और क्या कहते हैं, उनका जो पूरा शरीर है वो अलग अलग रंगों से रंगा हुआ रहता है, कहीं नीला, कहीं काला, कहीं पीला, कहीं सफ़ेद, कभी कहीं कैसा। तो शिव का जो रंग है वो सातों रंगों से मिलके बना है। जैसे भक्ति का रंग 7 तरीके का होता है, भगवान की बंसी भी 7 ही छेद होते हैं। तो भगवान की बंसी को शिव ही कहते हैं। जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो शिव और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे अंदर भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। उसी से ही हमें शिव की भक्ति प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।